हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में रोमानी कल्पना और राष्ट्रवाद का विकास पढ़े। इस वीडियो में हम जानेंगे भूख, कठिनाइयाँ और विद्रोह। 1830 के दशक में यूरोप में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई और ये जो 1830 का दशक था भारी समस्या और तबाही लेके आया। रोजगार की कमी हो गई, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, रोजगार से अधिक रोजगार चाहने वालों की संख्या हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। शहरों में इतनी भीड़ हो गई कि वहां लोग तंग गलियों में रहने लगे। शहरों के लघु उत्पादकों को इंग्लैंड से काफी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, क्योंकि इंग्लैंड में मशीनीकृत कपड़े बनने लगे, जबकि लघु उत्पादक आंशिक रूप से ही मशीनों का प्रयोग करते थे। अधिकतर कार्य हाथों द्वारा ही होता था, इसलिए इंग्लैंड के कपड़े सस्ते और अन्य देशों के कपड़े महंगे होते थे। इस कपड़े उद्योग में सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ी, सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा इस कपड़े उद्योग में बढ़ी, क्योंकि औद्योगिकरण हो चुका था और औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड से हुई थी। अब इंग्लैंड में मशीनों द्वारा कार्य होता था और अन्य देशों में लघु उद्योग थे, हाथों द्वारा ही काम होता था, बहुत कम ही आंशिक रूप से ही मशीनों का प्रयोग होता था। यूरोप के अन्य देशों में कुलीन वर्गों के हाथों में सत्ता थी। कृषक वर्ग सामंती करों से दबा हुआ था, उसे अनेक जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ता था। खाद्य महंगाई और बढ़ जाती जब फसलें ओलावृष्टि, अकाल आदि प्राकृतिक आपदा के कारण चौपट हो जाती। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन समस्याएं और जटिल होती जाती। ऐसा ही 1848 का वर्ष था, जब खाद्य पदार्थों की भारी कमी थी, बेरोजगारों की संख्या बहुत काफी बढ़ गई। पेरिस में लोग सड़कों पर उतर आए, बहुत अवरोध भी लगाए गए। लुई फिलिप जो फ्रांस का शासक था, 1830 में जो शासक बना था, इसी की अगुवाई में क्रांति हुई थी। इसे गद्दी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रीय महासभा नेशनल असेंबली ने फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया और मताधिकार की उम्र 21 वर्ष रखी गई। काम के अधिकार की गारंटी दी गई और राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पूर्व की ये घटना 1845 में सिसिलिया की एक घटना है, जो बुनकरों और ठेकेदारों के मध्य संघर्ष हुआ था। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने अपने अखबार में इसे कुछ इस तरह से छापा था। उस समय वहाँ की आबादी 18,000 थी और वहाँ अधिकांश लोग बुनकर ही थे। ये ठेकेदारों से कच्चा माल लेते और बना बनाया कपड़ा देते। ठेकेदार इन्हें कम मजदूरी पर काम करने के लिए विवश करते।
4 जून दोपहर 2 बजे की घटना है। बुनकर 2 कतारों में निकलकर, बुनकर अपने घरों से 2 कतारें बनाकर ठेकेदारों के घरों की तरफ कूच किए और उनके घर पहुंचकर अधिक से अधिक मजदूरी की मांग की। इसके बदले उन्हें ठेकेदारों की तरफ से घृणा और धमकियां ही मिली, जिससे लोग ऊब कर, जिसका परिणाम हुआ कि लोग ठेकेदारों के घरों में ज़बरदस्ती घुस गए और उनके खिड़कियों, शीशों, दरवाज़ों आदि सामानों को तोड़ फोड़ डाले और वहाँ रखे वस्त्रों आदि सामग्रियों को लूट लिए। ठेकेदार घरों को छोड़कर दूसरे गांव में शरण लेने के लिए चले गए। दूसरे गांव वाले भी शरण देने से इनकार कर दिए। 24 घंटे बाद सेना बुलाकर ये लोग पुनः गांव में वापस आए और सेना की गोलाबारी में 11 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। इस प्रकार 1830 का दशक, 1830 से 48 के बीच में जो क्रांतियों का दौर चल रहा था, इस समय भूख और कठिनाइयाँ और विद्रोह काफ़ी हुए, लोग परेशान हुए, जैसा कि आप इस वीडियो में जानें।